हमारा तो इसने नाश कर रखा बालू ने। हमारा पाइपलाइन नहीं थी, वो हमारी थी आड़े, तो पंप उस लेकर आड़े गोर आड़े थी, उसने तोड़ाकर वो लेकर रिंडाना तो वह नहर तो पार काटी दी, सारा पानी आड़े पो दिया इसका। नाश तो हमारा उसने करे। इतना विश्वास धोखा करे उसकी। हमारी जो लाइन थी वह उड़ा बदलवा ले गया, 1,26,000 थे, और वो पीछे पीछे रिंडाने में तो आ गया। रिंडाने का जो पंप हाउस बनाया है वहाँ अंडरग्राउंड पासिंग वो बनाई है सपन, जिससे पानी वो नहर में बगा रहे हैं। लेकिन वहाँ जो जिसने जो ठेका ले रहा था, जिसने भी जो करे है वो नीचे छोड़ दिया। वो जो सफेदों तक का पानी 2 रात हमारे गांव में आ गया, जिससे इतना पानी हो गया कि यानी 95 में से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 95 में भी नहीं थी इतना पानी जो अब है। इन्हीं किसानों की देन से मेरे पिताजी 3 बार विधायक बने। इन किसानों के लिए अगर मैं अपनी खाल की जूती बनवा दूं तो भी इन लोगों का मेरे से एहसान नहीं उतरेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। 50,000 रुपये किला मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। और इन किसानों ने जो तेल यहाँ पर खर्च किया है, उस तेल के पाई उस तेल का पैसा देना चाहिए। मैंने भी अपनी खून पसीने की कमाई से 51,000 रुपये देने का यहाँ काम किया। ये कोई ज्यादा पूंजी तो है नहीं, लेकिन आगे भी अगर और भी ज्यादा लंबा चलेगा तो और भी इनको पैसे देने का हम काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री। इस समय धनाना गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो सैकड़ों एकड़ जो फसल थी वो डूब कर खराब हो चुकी है पानी में। उसके बावजूद भी जो है किसान अपनी मेहनत से जो है यहाँ पानी निकालने में लगे हुए हैं। लगातार कई दिनों से जो है ट्रैक्टर कम से कम ये लगाए हुए हैं और लगातार पानी निकालने का प्रयास इनका जारी है। और यहाँ पर जो है आज पूर्व विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी किसानों से बातचीत किया और कुछ इन्होंने मदद भी की है किसानों की। तो हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हुड्डा साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हरियाणा उत्सव का यहाँ जो हमारे गांव धनाना में पहुंचे, आपका हार्दिक स्वागत। किसानों की जो तकलीफ देखने के लिए आप लोग इतनी मेहनत करके इतनी दूर आकर के किसानों की तकलीफ आपने सुनी है और ये सरकार तक आप बात पहुंचाओगे, इस बात के लिए मैं सबसे पहले हरियाणा उत्सव का धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ का क्या देखा और क्या सहयोग किसानों का किया आपने? यहाँ हजारों एकड़ जमीन पानी के अंदर डूबी हुई है। 5-5 फुट पानी था यहाँ पे कम से कम। और किसानों ने अपनी जेब से, अपनी मेहनत से, अपने घर से पैसा लगा करके 10 ट्रैक्टर लगा करके यहाँ पानी उतारने का काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने यहाँ पर कोई बिजली का प्रबंध नहीं। ट्रांसफार्मर देख लो, वो वहां दिख रहा है, अब भी नहीं लग रहा है। और ना ही हरियाणा सरकार ने, जैसे किसान भाई अपने आप फसल में का पानी उतार रहे हैं, तो कम से कम किसानों को कम से कम डीजल तो दे दें। हरियाणा सरकार ने किसानों को डीजल भी नहीं दिया। इन कमेरे वर्ग के किसान वर्ग ने अपने घर से पैसा इकट्ठा करके, डीजल इकट्ठा करके, अपने 10 ट्रैक्टर लगा करके यहाँ पानी उतारने का काम ये कम से कम भी आज 10 दिन से शुरू कर रखा है। और 10 दिन हो लिया, 10 ट्रैक्टर यहाँ पर दिन रात चले हुए हैं। और आज मैं आया था, मेरे को पता चला था, मैंने भी अपनी खून पसीने की कमाई से 51,000 रुपये देने का यहाँ काम किया। ये कोई ज्यादा पूंजी तो है नहीं, लेकिन आगे भी अगर और भी ज्यादा लंबा चलेगा तो और भी इनको पैसे देने का हम काम करेंगे। तो ये तो पहली बात थी पानी निकालने की, लेकिन सरकार ने जिस तरह कह रहे हो कि कोई मदद नहीं की, उसके बावजूद अब जो फसल खराब हो गई है तो सरकार कह रही है पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाओ, पोर्टल पर जो है जब मुआवजा मिलेगा। ये तो बहानेबाजी है। हरियाणा सरकार से मेरी डिमांड है कि 50,000 रुपये किला मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। और इन किसानों ने जो तेल यहाँ पर खर्च किया है, उस तेल के पाई उस तेल का पैसा देना चाहिए। और सरकार ने जो ट्रैक्टरों का किराया है वो भी सरकार ने देना चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर सरकार ये चीजें किसानों को नहीं देती तो ये सोच लो कि सरकार किसान हितैषी नहीं, किसानों की दुश्मन है। जिस तरह से बात कर रहे हैं, अब बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं और किसानों की आपने कहा कि आगे भी कोई बात होगी तो मदद करेंगे। ये जो आज जितना सहयोग था वो आपने कर दिया। ऐसा है, ये किसान मेरे घर के हैं, परिवार के हैं। इन्हीं किसानों की देन से मेरे पिताजी 3 बार विधायक बने। इन किसानों के लिए अगर मैं अपनी खाल की जूती बनवा दूं तो भी इन लोगों का मेरे से एहसान नहीं उतरेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों के लिए तन मन धन और जान देने के लिए हम आगे राजनीति में रहें या राजनीति में ना रहें, इनका शान हम नहीं भूल सकते। जिंदगी भर हम इतने जिएंगे, हमारे बच्चों को ये बता करके जिएंगे कि धनाना गांव की 36 बिरादरी के हम कर्जवान हैं और कर्जवान रहेंगे। किसानों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, आप हरियाणा उत्सव का यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जीता भाई साहब ने जो सहायता करी है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छा काम किया। यहाँ कम से कम 1000 किलो में पानी था, जो कि ट्रैक्टर किसानों ने 28 तारीख से यहाँ ट्रैक्टर चले 10, कम से कम 500 किलो तो हमने बचा लिए हैं। और ये प्रयास रहेगा जब तक पानी नहीं रहेगा, जब तक हम
भाई साहब जैसे होगा यहाँ सहयोग मिलता रहेगा, कुछ गांव का भी सहयोग मिलता रहेगा, उसमें बहुत अच्छा यानी खेती फसल बच जाएगी। तो प्रशासन की तरफ से या प्रशासन- किसी और की तरफ से कोई मदद? प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं, एक मोटर दे रखी है जिसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रखा था, उसके बाद 20 बार यानी कि 28 तारीख से जो आज ट्रांसफार्मर अभी लग रहे हैं, 28 तारीख को उनको हमने नंबर दिवा दिया था, ऊपर से पास हो गए थे, लेकिन 28 के बाद आप देख लो कितने दिन हो गए, इतने दिन बाद लगे हैं, मोटर अभी तक कोई नहीं है। अपने पैसे से गांव ने सहयोग करके 4 मोटर अपनी 1-1 लाख रुपए की, कितना नुकसान होगा जी? 500 एकड़ तो लगभग 500 एकड़ में ही लगा लो, 50 के भाव तो कम से कम भी 1000 एकड़ में लगा लो आप 50, यानी 5 करोड़ तो कम से कम है। 2.5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ हो गए जी, 5 करोड़ का कम से कम किसान होगा। उम्मीद है सरकार से मुआवजे की? कोई हमारे को कोई हो नहीं। ये जो कहे बैंक में जाकर मैं भी बैंक में नौकरी करता हूँ, जो ये कहे भाई फल धान की फल आ गई तो उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये बंद कर दिया गवर्नमेंट की, वाह बात है, बकवासबाजी है और कुछ नहीं करते। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? रामेश्वर। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? जितना उड़ा आपके पास आए हैं, हमारे पास भाई जितना उड़ाए, हम इनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जो मदद करी है, इनके हम आभारी है। बाकी सरकार की तरफ से हमें क्या मिल रहा है अभी बता देते हैं हम। 25 लीटर तेल एक ट्रैक्टर को कई दिन से 2 दिन से प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 दिन मिला है सिर्फ। 25 लीटर तो ये इतने बड़े ट्रैक्टर है भाई, 25 में से काम नहीं चला 24 घंटे में, ये 10 घंटा 10 घंटे होगा ज्यादा से ज्यादा। सरकार से उम्मीद करते हैं हमें कुछ मिल जाए। तो और कोई है आपके बीच में? कोई किसी ने सुनी आपकी? सरकार ने विधायक? सरकार विधायक जी तो आते हैं, वो अपोजिशन के विधायक वो आते रहते हैं, बाकी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया हमारे पास। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? रणवीर जी। हाँ, क्या कहना चाहोगे जी? आपके गांव जो है कितना नुकसान हो रहा है किसानों को? हमारी जी कोई सरकार ने मदद नहीं करी। आज आए हैं जी, आए हैं तो बिजली वाले की ट्रांसफार्मर लेकर ना कुछ नहीं है जी, 2 दिन के कायल हो रहे हैं दाऊ। कोई इतना पानी क्यों ऊपर भर गया आपके यार? पानी बारिश से बादड़ा पाट गया जी। रात ने जी 12 बजे यहाँ खुगड़ी थी मेरी, जब ने मान लो पतराला में पानी नहीं उतरा, मंडेरा पर का पड़ा था। नहीं, और रिंडाना का भी तो पानी, हाँ रिंडाना का पानी आया है जी, वो ट्रेन पीछे से खुली। हाँ, जो रिंडाना का जो पंप हाउस बनाया है वहाँ अंडरग्राउंड पासिंग वो बनाई है 56, जिससे पानी वो नहर में बगा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो जिसने जो ठेका ले रहा था, जिसने भी जो करे है वो नीचे छोड़ दिया। वो जो सफेदों तक का पानी 2 रात हमारे गांव में आ गया, जिससे इतना पानी हो गया कि यानी 95 में से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 95 में भी नहीं थी इतना पानी जो अब है। जो वो 56 थी उसकी कोई वो देखभाल नहीं करी, वो काटा है, किसी ने काटा है, भगवान ही जाने किसने काटा है वो, लेकिन वो पानी 2 रात। गलती है आपको? नहीं, प्रशासन की गलती है, ये तो सारी गलती प्रशासन की है जी। ये तो और क्या, प्रशासन रिंडाना का पानी आपके गांव में आया? रिंडाना का पानी जी सफेदों तक का पानी आया, जो वो 56 बनी है वो पानी हमारे गांव में आया। उसने हमारे बाद में तो पता लगा, फिर जेसीपी ले जाके वहाँ रिंडाने वाले नहीं, बाद में पता लगा है रिंडाने के भी डर में पानी आया, लेकिन रिंडाना का पानी तो जो पाइपलाइन दबी है वो हमारा आ जाता सारा। टोपा रिंडाना में आज कोई पानी नहीं है, वहाँ रिंडाना के अंदर कोई पानी नहीं है जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? महावीर। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जी? महारा तो इसने नाश कर रखा बालू ने। महारा पाइपलाइन नहीं थी, वो हमारी थी आड़े, तो पंप उस लेकर आड़े गोरे आड़े थी, उसने तोड़ाकर वो लेकर रिंडाना। रिंडाना तो वहाँ नहर तो पार काटी दी, सारा पानी आड़े पो दिया इसका। नाश तो हमारा उसने करे नहीं, वो याड़े तो उड़े के ऊपर ले गया? ले गया हमने, उड्डा साहब ने मंजूर करी थी हमारी आड़े। अच्छा। और वह फिर हम उड़ा दफ्तर में तो लेके जगदीश है तो था ना, ये काट दिए बाहर है, नोले तारा काम हो गया जाओ। अच्छा। और फिर आप वो लेने बदलवा गया। नाश तो हमारा उसका कराया और ना इतना नाश की तो था। अच्छा, तो जो तनाने की पाइपलाइन थी वो रिंडाने चली? हाँ, रिंडाने ले गई उसने। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे जी? क्यों करो ये इतना पानी चढ़ रहा है आपका? ये पानी भाई साहब रिंडाने की देन है। अच्छा। जो रिंडाने का वाटर लेवल का बेड लेवल है, अर्धनाना का मैच नहीं खाना। अच्छा। वो मैच खाने का मतलब यो है कि जो रिंडाना का ये बम्बे वाटर है, उसमें सफेदम तक का पानी आवा है। और जो पाइपलाइन यो भालू ने अपना आप कानो डिस्ट्रीब्यूटरी का और बम्बे वाटर के बीच में बनवाया है, उसका उन किसाना ने अपना दारू सल्फा पी गए ने। और धनाना, नांदड़, लाखन बाजरा, खरेटी, निडाना, गिरोड़, बहु अकबरपुर आगे झज्जर तक का जो पानी हो रहा है उसका सारा जिम्मेवार रिंडाना गांव और भालू जिम्मेवार से। विधायक तो 250 करोड़ के लगभग जो पाइपलाइन दबा दी पूरा दिल के। 250 का नहीं, हमारी आरडी पे EIC सतबीर सिंह का दल ने हमारी पाइपलाइन 1,16,000 थे आरडी नांदड़ पंप हाउस से, 1,30,000 की आरडी धनाना हथवाला नया रोड नहीं है जो इस तक की थी। लेकिन पहले जो एक्शन थे या SDO रहे हैं उनकी गल मिली भगत करके, उस टाइम पर मैं भी था
रेस्ट हाउस गुआना में, और मेरे साथ एक सत्यवान था और 3 जने हम भी बुला रखे थे। लेकिन महारत ही तो आश्वासन ये दिया गया कि मैं दनाने के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा, दनाना पहले मेरा हरियाणा बाद में। लेकिन उनकी जो ग्रीवेशन की मीटिंग या उनकी जो मीटिंग हुई उसमें हम बाहर निकाल दिए अफसर है, एक्शन का नाम भी फैसला था, कौन सा था एक्शन, वो उनकी उड़ा मीटिंग हो गई है। हमारे साथ इतना विश्वास धोखा कराया, उसकी हमारी जो लाइन थी वह उड़ा बदलवा ले गया। 1,26,000 थे और वो पीछे पीछे रिंडाना में तो आ गया। 5 पर्ची आ गई थी 25 किलो की। और EIC ने मेरे पास लेटर है, उसने निर्देश दे रखे है कि भैया पाइपलाइन 5 फुट की नहीं थी, 10 फुट की दबनी थी, 1,16,000 की RD थे, 31 ही दबनी थी, क्यों दाबी गई। लेकिन आए नहीं आपके बीच में भाई साहब आए थे, लेकिन हम बोले आदमी, हाँ मैं वेतन में ये कह रहा था, लेकिन जैसे भाई साहब आगे गौर हो गए, अगर पानी मारने वाला काम करते हैं, जो उचित कार्रवाई और उचित बात है उसकी को ना जान देंगे समाज आगे। जहाँ तो आज भी स्वाद ले गया। अच्छा, हाँ, क्या स्वाद ले गया? और यह स्वाद ले गया, मैं जो बताऊं था हकीकत है। जय इसमें हकीकत में जो भी कठिनाई, जो भी गलत हो, इन बहना का मैं जिम्मेवार हूँ और मेरे द्वारा कागज है। और इस भाई ने, ये भाई अपने दनाने का महावीर सिंह, इसकी बदौलत हम EIC साहब को मिले थे, गांव ने मारते